जो लोग जीत जाते हैं जी। वो लोग दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश पब्लिक नजर से ही नहीं नहीं किए, या पब्लिक करता है तो उनसे वो लोग बात नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि मजबूरन आप जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि मैं जितना स्वच्छ रूप में डॉक्टरी करता हूँ वैसा ही पंचायत को भी स्वच्छ देखना चाहता हूँ। जनता मुझे जहाँ कहे वहाँ मैं खड़ा रहूँगा, 12 बजे रात में भी कोई चाहे तो खड़ा रहूँगा। और पहले से मैं रह रहा हूँ, रात बेरात सर्विस दे रहा हूँ अपने गांव समाज में। पंचायत स्तर पे पंचायती चुनाव में जरूर मैं लड़ूंगा। कब लड़ेंगे? कोई कब? बस बहुत जल्द आने वाला समय बताएगा। जनता जो चाहेगी वैसा मैं करूँगा, मुझे किसी बड़ी चेहरा की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं घोड़ासान प्रखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर और स्वास्थ्य केंद्र बकुलिया के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अफरोज आलम। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे सामाजिक कार्य को लेकर ये हमेशा काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इसी वर्ष 2024 में पैक्स का चुनाव होना है और जो व्यक्ति सामाजिक काम में रुचि लेते हैं उनसे चुनावी मुद्दों पे भी चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर एक पढ़े लिखे व्यक्ति अपने पंचायत में किस तरह के जनप्रतिनिधि को देखना चाहते हैं। तो कुछ राजनीतिक सवाल होगा, कुछ सामाजिक काम को लेकर के भी हम इनसे आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, AHO न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे तरफ से भी आपको और आपके सारे टीम को मैं धन्यवाद और शुक्रिया देना चाहता हूँ कि आप अभी तक हमसे आज पहली बार मुलाकात भी कर रहे हैं और मेरा परिचय हमारे ब्लॉक के सारे लोगों तक पहुंचाने का भी काम किए हैं, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं दिल से। और डॉक्टर साहब, एक डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए हैं, फिर भी एक क्योंकि जिस क्षेत्र से आप हैं यहाँ लोगों को काफ़ी कम समय मिलता है, फिर भी आप सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं। समय कैसे निकालते हैं आप? देखिए, मेरा रूटीन वर्क है पर डे, सुबह से लेके अपने रूटीन वर्क को पहले मैं करता हूँ। जो भी रोगी आते हैं हमारे पंचायत से, ब्लॉक से बाहर से जी लोग भी जो पेशेंट बन के आते हैं, उनका मैं पहले समय का ख्याल रखते हुए उसको उनको देखना, सही समय पे दवा लिखना, जांच कराना और अपने तरफ से जितना हो सके उनको रियायत करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि हम जिस पंचायत में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, ये अति पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे बॉर्डर से सटा हुआ है, अति पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था को मैं रोज़ देख रहा हूँ जी, जैसे लाइन का नहीं रहना, पर डे लाइन कट जाना। दूसरा ये है कि रोड बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। एक रोड, ये चर्चित रोड है बकुलिया हॉस्पिटल वाला रोड, जिसको लोग बनकटवा से जोड़ा हुआ है, घोड़ासान से जोड़ के देखता है, जो लगभग आज़ादी के बाद आज तक नहीं बना। लगभग जब से ये माने अपने जो चुनाव हो रहे हैं, पंचायती चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो या राष्ट्रीय माने जो देश लेवल की चुनाव हो, लोकसभा का, इसमें मैंने कभी भी नहीं देखा कि इस रोड के लिए कोई नेता आगे आया ही नहीं। जब चुनाव होता है उस वक्त लोग आपके पास जरूर आते होंगे, सभी पार्टी के नेता या जो भी प्रत्याशी रहते होंगे, चाहे वो पंचायती चुनाव हो तब या लोकसभा या विधानसभा हो, क्या उस वक्त आप इस मुद्दों को लेकर के अवगत कराते हैं सभी प्रत्याशियों को? हाँ बिल्कुल, जब मैंने फैसल भाई को भी पहले कहा, जब वो पहली बार विधायक बने तो सबसे पहला मेरा प्राथमिकता था बकुलिया नहर वाला रोड, उनसे भी नहीं बना। अभी वर्तमान विधायक भी है, इनसे भी हम लोग की भी बात हुई है कि रोड थोड़ा ऐसा काइंडली, ये समाज का रोड है, ये मुख्य मार्ग है रक्सौल का, जो घोड़ासान से रक्सौल को डायरेक्ट जोड़ता है। इसमें कहीं से दाएं बाएं होने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य मार्ग होने के वजह से भी अभी तक इसको नहीं बनाया गया, या क्या कारण है नहीं बन पा रहा है, ये वर्तमान और पूर्व प्रति विधायक लोग जानेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टरी के साथ साथ आप सामाजिक काम में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं, सब समय हर मुद्दे पर आप आवाज़ भी उठाते हैं। आपके पंचायत में जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनके काम काजों से आप कितने संतुष्ट हैं खुद? नहीं, ये तो एक जो लोग भी जीतने के बाद हो, पैक्स का हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो या जो कुछ भी हो, जीतने के बाद वही लोग अपने मुद्दों को छोड़ देते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं। जनता से कोई मतलब हाँ, नहीं है। जनता से कोई मतलब नहीं है। जितना सरकार को शोषण करता है ये लोग, उतना ही पब्लिक का भी शोषण करता है। ये लोग हर गांव में एक एजेंट के रूप में 2-4 लोगों को बना के रखते हैं और उन्हीं के माध्यम से उस गांव के बारे में हाल खबर लेते हैं और लेते हैं क्या है नहीं है, बस इतना ही उनका काम है।
जनरली जो विकास होना चाहिए हर गली में, हर रोड पे, ये विकास ये लोग न समझते हैं ये और न खुद से जाते हैं। पंचायती लेवल का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हाँ, चाहे वो पैक्स अध्यक्ष हो, उनके द्वारा बीमा वगैरह, बीज वगैरह का नहीं, हमको तो अभी पता ही नहीं है कि बीमा, हमको खुद पता नहीं है कि ये लोग जो बीमा सरकार देती है समय समय पे, फसल बीमा है, मकई का बीमा है, आपका मसूरी है, दाल है, जो पैक्स के द्वारा वितरण करना चाहिए पंचायत में, ये होता कहाँ है, कब हो गया पता भी नहीं चलता है। सबसे बड़ा मामला किसान का है, जैसे खाद उद का जो समय आता है, सारा लोग खाद का, हाँ, खाद के लिए बार्गेनिंग करता है लोग। 300 350 का सामान 900 1000 800 में लोग बेचता है, बेचवा देता है, सब सप्लाई कर देता है दूसरे जगह पे। अब लोगों को कोई मतलब नहीं, हाँ, किसी से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को मिल पाता है, जो हमसे चमचे लोग हैं उनको मिलता होगा। बाकी 2024 का आखिर में पूरे बिहार में पैक्स का चुनाव होने वाला है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सामाजिक काम में आप काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं डॉक्टरी के साथ साथ। आप कैसे प्रत्याशी को इस बार पैक्स में आप देखना चाहते हैं अपने पंचायत में? मैं वैसे प्रत्याशी को देखना चाहता हूं जो पहले समाज के कार्यों को मुख्य रूप से समझे, समाज में जो समाज के लिए लड़े झगड़े, मदद करे, समाज के व्यवस्था से को अच्छा करे, समाज में जो परेशानी है उससे उसको हटाए, और समाज में अपने पंचायत के अंदर जो कमी रह गई है उस चीज़ को पूरा करे। अगर पैक्स के लोग हैं तो पैक्स के माध्यम से जो चीज़ पंचायत में आने वाला है उसको सही समय पे दिया जाए, सही समय पे अपने कर्तव्यों के निर्वहन करवाए और आम पब्लिक तक पहुंचाए। डॉक्टरी भी एक सेवा का बहुत बड़ा ये जरिया है। क्या लोगों के द्वारा आपको भी इस तरह का प्रलोभन या आपसे गुजारिश नहीं की जाती है कि डॉक्टर साहब आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपको भी चुनावी मैदान में आना चाहिए? नहीं, मैं डॉक्टरी के साथ साथ ऐसा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। इसके लिए समय निर्धारित नहीं है कि मैं कब आऊँगा, लेकिन जिस इलाका में हम रहते हैं, मेरा ये इलाका पिछड़ा है, वो पैक्स का हो, वो मुखिया का हो, या किसी के पंचायती जो भी पोस्ट है उसके लिए मैं आ सकता हूँ। चुनाव लड़ सकते हैं, क्या मंशा है? हाँ, बिल्कुल लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि मजबूरन आप जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि मैं जितना स्वच्छ रूप में डॉक्टरी करता हूँ वैसा ही पंचायत को भी स्वच्छ देखना चाहता हूँ। जब आप चुनावी मैदान में आएंगे तो आप भी इसी तरह बिचौलियों को बीच में रखेंगे? नहीं, या डायरेक्ट जनता से कनेक्शन? मैं कभी नहीं, मेरा एक अपना निजी आवास है जहाँ मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ। मेरा एक हॉस्पिटल है, यहाँ सारे लोग आते जाते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रलोभन और दलाली का मौका नहीं देंगे जो मेरे छवि को बर्बाद कर दे। मैं क्यों दूंगा? इसी प्रथा से तो मैं निजात दिलाना चाहता हूँ कि भाई आप पद पे चुनाव लड़ने का मन है? नहीं, मैं प्रतिनिधि के रूप में अभी तो मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पंचायती चुनाव में जरूर मैं लड़ूंगा। कब लड़ेंगे? कब? बस बहुत जल्द आने वाला समय बताएगा, और इसके लिए मैं धीरे धीरे अपना तैयार भी कर रहा हूँ, लोगों से राय मशविरा भी कर रहा हूँ। जनता मुझे जहाँ कहे वहाँ मैं खड़ा रहूँगा। 12 बजे रात में भी कोई चाहे तो खड़ा रहूँगा, और पहले से मैं रह रहा हूँ, रात मेरा सर्विस दे रहा हूँ अपने गांव समाज में, पंचायत स्तर पे। और डॉक्टर साहब, आप जब चुनावी मैदान में जब आप उतरेंगे उस समय आपके साथ कोई इस तरह का कोई बड़ा चेहरा होगा या नहीं? क्योंकि अक्सर प्रत्याशी के साथ कोई ना कोई एक बड़ा चेहरा बैकडोर से जरूर होते हैं। नहीं, मैं किसी बड़ा चेहरा की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं पब्लिक का सेवा करता हूँ, जनता का सेवा करता हूँ। जनता मेरे लिए सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ी प्रतिनिधि है। जनता चाहेगी तो मुझे तुरंत एक मौका देगा, और उस मौका को मैं जीत के रूप में तब्दील करूँगा। जनता जो चाहेगी वैसा मैं करूँगा, मुझे किसी बड़ी चेहरा की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी, आपके टीम को भी मेरे तरफ से थैंक यू करता हूँ, शुक्रिया देता हूँ।